नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड की जिसने भारत के एक बड़े प्राइवेट बैंक और एक राज्य सरकार दोनों को हिलाकर रख दिया। सोचिए, 590 करोड़ रुपए। यही वो स्टैगरिंग अमाउंट है जो इस पूरे केस के सेंटर में है, मतलब करीब $65 मिलियन। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये किसी कॉर्पोरेट फर्म का पैसा नहीं था, ये था जनता का पैसा जो हरियाणा सरकार के खातों में सेफ रहना चाहिए था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया तो दिया कैसे गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सब हुआ चंडीगढ़ की एक IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच में, और बात है इसी साल फरवरी की, जब इस घोटाले का पता चला। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ एक बहुत ही रूटीन बैंकिंग प्रोसेस से। जब एक सरकारी विभाग ने अपना खाता बंद करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि बैंक का बैलेंस उनके रिकॉर्ड से मैच ही नहीं कर रहा था। बस यहीं से खतरे की पहली घंटी बजी। तो अब समझते हैं कि ये फ्रॉड आखिर काम कैसे करता था, इसकी पूरी एनाटॉमी क्या थी। देखिए, ये पूरा डिसेप्शन 3 सिंपल स्टेप्स में हुआ। पहला, जाली फिजिकल चेक्स बनाए गए। दूसरा, बैंक अकाउंट एंट्रीज के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि सब नॉर्मल लगे। और तीसरा, इन्हीं जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके बिना किसी ऑथराइजेशन के पैसा खातों से निकाल लिया गया। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा मामला बिल्कुल नहीं था। जांच में पता चला कि 391 फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुए, 17 अलग अलग सरकारी खातों में। ये साफ साफ दिखाता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। शायद बैंक के अंदर और बाहर के लोग भी इसमें शामिल थे। इसी शक में उस ब्रांच के कम से कम 4 से 5 एम्प्लॉइज को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब जैसे ही ये खबर पब्लिक हुई, समझिए कि हड़कंप मच गया। बैंक और सरकार दोनों के लिए सिचुएशन एकदम केओटिक हो गई। सबसे पहला रिएक्शन आया फाइनेंशियल मार्केट से। जैसे ही बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स पर सवाल उठे, इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगाया और IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 20% तक गिर गया। तो इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए दोनों तरफ से एक्शन शुरू हुए। IDFC बैंक ने फौरन पुलिस में शिकायत की, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए KPMG को अपॉइंट किया और स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। वहीं हरियाणा सरकार ने भी कड़े कदम उठाए, एंटी करप्शन लॉज के तहत FIR दर्ज की, हाई लेवल जांच बैठाई और फ्यूचर के लिए प्राइवेट बैंक्स में नए खाते खोलने पर टेम्पररी रोक लगा दी। मत भूलिए, बात हो रही थी 590 करोड़ रुपए की, जनता के पैसे की, जो दांव पर लगा था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। खुलासा होने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया कि लगभग सारा पैसा 578 करोड़ रुपए ब्याज समेत वापस सरकारी खजाने में आ चुका है। तो पैसा तो वापस आ गया, लेकिन ये घटना सिर्फ एक क्राइम से कहीं ज्यादा है। ये उस सिस्टम पर सवाल उठाती है जिसने इसे होने दिया। और इस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट देखनी होगी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, निजी बैंक खातों में रखे फंड्स सख्त ट्रेजरी नियंत्रण से बाहर थे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा है, सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल था। जब सरकारी पैसा स्टेट ट्रेजरी में होता है तो उस पर कई लेवल की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है, लेकिन जब वही पैसा प्राइवेट बैंक्स में रखा जाता है तो वो कंट्रोल कम हो जाता है, और इसी कमजोरी का फायदा इस फ्रॉड में उठाया गया। तो अब आगे क्या? देखिए, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है। आगे कई चीजें होने वाली हैं। KPMG का फोरेंसिक ऑडिट बताएगा कि ये फ्रॉड असल में हुआ कैसे। ऑफिशियल प्रोब से पता चलेगा कि लीगली कौन कौन जिम्मेदार है। बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स की और भी सख्ती से जांच होगी, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई सिस्टम फेल होता है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?